जिम्मेदारी का झोला लिए मैं अपनी दूसरी मंजिल की तलाश में निकल चुका था, क्योंकि पहली वाली मिल नहीं पा रही। फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि मुंह ढक के चलना पड़ता था। रास्ते में छेड़छाड़ भी हुई, उसका नहीं बताऊंगा। घड़ी देख के पता चला कि मेरे समय के साथ ट्रेन भी खराब है। इतनी जलील भरी जिंदगी देखने के बाद युवक खुदकुशी करना चाहता था। कर हर मैदान फतेह, एक बार फिर से कूदने की कोशिश। पुलिस वाले कह रहे थे कूद, अगर यहाँ बच गया तो गोली मार दूंगा। आखिरकार निराश होकर जाना पड़ा। पता नहीं खुशी कब मिलेगी। मैं जनरल बोगी में सफर कर रहा था। मैं देखना चाहता था, समझना चाहता था, महसूस करना चाहता था। जब जेब में पैसा ना हो तो ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। अधजल गगरी छलकत जाएगा उत्तम उदाहरण मेरी आंखों के सामने था। बुजुर्गों में इतना डर का माहौल था, मानो पैर के नीचे से जमीन गायब हो। के सड़िया तेरा। पूर्वजों से पूरी मुलाकात के बाद मैंने गलत रास्ता चुना। क्रेटीन पीकर अपने बाई से मजबूत करने लगा। सोचा मार मोरी हुई तो सबसे तेज भागूंगा। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, आंधियां चलने लगी जब मैंने अपनी तस्रीर लेकर मुगलिया सल्तनत में कदम रखा। घंटों अपनी बुरी नज़र से घूरने के बाद 4 लोगों वाली कमी निकाली। अगर करिया होता तो मजा आ जाता। करिया पेंट ही कर दूं क्या? गिलहरी से मैं खजाने का रास्ता पता करने में लगा था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रही थी। नक्चड़ी गई। मुगलिया सल्तनत का कबूतर मैंने पकड़ रखा था। मैंने बोला गुटरगु नहीं, पता बता। रास्ते में बनी कलाकृतियां मुझे संदेश दे रही थी कि कोई संदेह नहीं है, तू काम जूते खाने वाला ही कर रहा है। आधी रात में मैं पूरा शहर घूमने निकला था। शेल्टर से वापस आने के बाद कुत्तों ने आहट की सांस ली कि कहीं फिर से फैसला न बदल जाए। गला इतना गीला हो चुका था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सादा जल देखते ही मेरा रंगीन मन विचलित हो गया। पता नहीं किस बावली गेंद ने कहा था कि तुझे पानी की बूंद भी नसीब नहीं। हाथ तो तब हो गई जब जंजी वाले अपने पूर्वजों को सीट नहीं दे रहे थे। मोदी जी ने कहा 26,000 स्कूटी और 10 लाख से अधिक दे दूंगा, नीचे आ जाओ। वैसा लेटासन देख के मैंने खड़ा रहना ही ठीक समझा। ब्रश का सही इस्तेमाल मैंने बस में जाना। हैप्पी की चुस्की पीकर मैं सैड हो गया, क्योंकि खजाने का कोई अता पता नहीं चल रहा था। इतनी हाथापेची के बाद आखिरकार पता चल ही गया कि महल से बाहर कैसे जाना है। धतूरे का सूखा नशा करके मैं चिंता में जिए जा रहा था। मुंह तो आया लेकिन हाथ नहीं आया। अगली बार देख लूंगा।